नमस्कार, मैं डॉक्टर अतुल प्रदर्शी, वेलसन मेडिसिटी हॉस्पिटल लखनऊ से। मैं एक ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन स्पेशलिस्ट हूँ। आज की चर्चा में हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं और वो टॉपिक है ब्लड डोनेशन यानी रक्तदान। हम सभी लोग सुनते आ रहे हैं कि रक्तदान एक महादान होता है और आज हम आपको बताएं कि रक्तदान करने से हमें क्या फ़ायदा होता है और साथ में दूसरे मरीजों को क्यों फ़ायदा होता है। आज 14 जून को हम सभी लोग पूरे विश्व में वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाते हैं। इस अवसर पर हम आपको ब्लड डोनेशन से संबंधित जानकारी बताएंगे। तो पहला सवाल ये होता है कि भाई रक्तदान क्यों करना चाहिए। देखिए, रक्तदान करने से किसी को नुकसान नहीं होता है, लेकिन इससे रक्तदान करने वाले को भी फायदे होते हैं और जो मरीज होते हैं जिनको रक्त की आवश्यकता होती है उनको भी इसके फायदे होते हैं। सबसे पहले हम बताएंगे कि जो लोग ब्लड डोनेशन करते हैं उनको ब्लड डोनेशन के फायदे क्या होते हैं। देखिए, जो लोग लगातार ब्लड डोनेशन करते हैं साल में 2 से 3 बार, वो लोग हमेशा स्वस्थ रहते हैं, उनमें ब्लड प्रेशर की संभावना कम होती है और बाकी जो बीमारियां होती है रक्त से संबंधित उनके भी काफ़ी कम चांसेस होते हैं। बाकी हमारे देश में जितने भी अस्पताल हैं, लगभग हर अस्पताल में ब्लड की कमी होती है। बहुत सारे मरीज आते हैं जो जिनको ब्लड की ज़रूरत होती है या जो ट्रामा के केस आते हैं, एक्सीडेंट वाले होते हैं, उनको ज़रूरत पड़ने पे ब्लड नहीं मिल पाता है। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि हम लोग जो है स्वैच्छिक रूप से नियमित अंतराल पर जो भी अपने निकट के ब्लड बैंक है वहाँ जाकर नियमित रूप से ब्लड डोनेशन करें, ताकि हम खुद स्वस्थ रहें और साथ में जो मरीज हैं जिनको ब्लड की आवश्यकता होती है उनको ज़रूरत पड़ने पर ब्लड मिलने में कठिनाई ना हो। दूसरा सवाल ये होता है कि ब्लड कौन डोनेशन कर सकता है। देखिए, जो लोग स्वस्थ होते हैं 18 साल से ऊपर के, वो सभी लोग ब्लड डोनेशन कर सकते हैं। जो लोग पहली बार ब्लड डोनेशन करते हैं वो लोग 60 साल तक की उम्र तक डोनेशन कर सकते हैं और जो लोग पहले डोनेशन कर चुके हैं वो लोग 65 साल तक की उम्र में भी डोनेशन कर सकते हैं। जो भी एक स्वस्थ युवा होते हैं वो हर 3 महीने के अंतराल पर नियमित ब्लड डोनेशन कर सकते हैं। पुरुष 3 महीने के अंतराल पर और महिलाएं 4 महीने के अंतराल पर। ब्लड डोनेशन के लिए जो है कुछ जो हमको बातें ध्यान देनी होती है कि एक तो डोनर को बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए, मतलब उस टाइम उसको किसी तरह की कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। जब भी आप ब्लड डोनेशन के लिए जाएं, आप नाश्ता करके जाएं, रात में अच्छी नींद लेके जाएं और ये ध्यान दें कि आपको उस टाइम पे और कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा कि जो ब्लड डोनेशन की प्रक्रिया होती है ये बिल्कुल ही सुरक्षित होती है। सिर्फ उतना ही ब्लड की मात्रा जो है डोनेशन में निकाली जाती है जिससे ब्लड डोनर को किसी भी तरह की कोई नुकसान नहीं होता है। डोनेशन करने के पश्चात भी ब्लड डोनर को किसी भी तरह की कोई परेशानी या कठिनाई नहीं होती है। बस आपको 1-2 घंटे थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना होता है कि डोनेशन के 2 घंटे बाद आपको ड्राइविंग नहीं करनी होती है, मोटरसाइकिल पे पीछे बैठना नहीं होता है और 24 घंटे तक कोई भारी एक्सरसाइज या जिम नहीं करना होता है। देखिए, जो लोग डोनेशन करते हैं तो उनकी बॉडी का जो ब्लड मेकिंग सिस्टम होता है वो इससे एक्सेलरेट होता है कि जैसे आपने ब्लड डोनेशन किया, आपका 4 से 5 मिनट में ब्लड निकलता है, तो बॉडी अपने आप को प्रिपेयर करती है कि कभी इमरजेंसी आती है तो उस सिचुएशन में अपने आप को कैसे प्रिपेयर करना है। हमारा जो वेलसन मेडिसिटी अस्पताल है एक पर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। मैं यहाँ पर ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन स्पेशलिस्ट हूँ। आप यहाँ पे आइए, कभी भी आपको जो है वॉलंटरी ब्लड डोनेशन करना हो आपका स्वागत है। हम लोग तुरंत आपकी सारी जांचें करके स्क्रीनिंग करके ब्लड डोनेशन आपका करवा देंगे। साथ में जो भी लोग ब्लड डोनेशन करते हैं उनको हम लोग एक वॉलंटरी ब्लड डोनेशन कार्ड इशू करते हैं। अगर आपके परिवार में या किसी जानने वाले को 1 साल के अंदर कभी भी ब्लड की आवश्यकता पड़ती है तो आप वो डोनर कार्ड दिखाकर बिना डोनेशन किए एक नॉमिनल सी प्रोसेसिंग फी जमा करके आपको वापस यहाँ से ब्लड बैंक से इशू हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आप किसी की जान बचाएं तो रक्तदान के लिए आप अपना एक कदम आगे बढ़ाएं। आपकी एक छोटी सी पहल किसी की जान बचाने में सहायक हो सकती है। योर ब्लड सेव लाइफ। थैंक यू।